नमस्कार, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने नंबर सिस्टम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें थ्योरेटिकल पार्ट तो पूरा करा दिया था, लगभग पूरा हो गया था। आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जो भी थ्योरेटिकल पार्ट आएगा मैं नोट के रूप में आपको बीच बीच में लिखाता रहूँगा। तो जो हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम, ये हमारा टॉपिक था। ठीक है साहब, इसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको बोलता है कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या कैसे प्रूव करेंगे, कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, ये हम कैसे सिद्ध करेंगे या कैसे पता करेंगे कि ये संख्या अभाज्य संख्या है। तो पहला ही क्वेश्चन है कि 137 अभाज्य संख्या है या नहीं, अभाज्य संख्या है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम भी आपके पास आ सकता है एग्जाम में, रूट नंबर, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि 137 अभाज्य संख्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए, सोल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले हम देखते हैं 137 से ठीक बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 138 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 39 में नहीं है, 40 में नहीं है, 41 में नहीं है, 42 में नहीं है। 144 संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है और किसकी है, 12 की पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यानी 12 का अगर हम स्क्वायर करें तो 144 आता है। फिर हम नंबर 12 को देखते हैं, जिसका स्क्वायर करते हैं उस नंबर को देखते हैं और उससे छोटे सभी अभाज्य संख्याएं लेते हैं। 12 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कौन सी है, एक तो 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा तो 11 होगा। अब यहाँ से हम इन सब का 137 में भाग देके देखते हैं। अगर इनका किसी का भी 137 में भाग चल जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अगर इनका किसी का भी 137 में भाग चल जाए तो हम बोल देंगे कि ये 137 अभाज्य संख्या नहीं है। और अगर किसी का भी भाग नहीं जाए तो हम बोल देंगे 137 अभाज्य संख्या है। लेकिन हम अलग अलग भाग देके नहीं देखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा और एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक बात सोचनी पड़ेगी, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी का लॉ। वो क्या है कि 2 का नियम क्या है, 2 की भाजकता का नियम क्या है, 3 की भाजकता का नियम क्या है, 4 की भाजकता है, 5 की भाजकता का नियम क्या है। 2 की भाजकता का नियम है कि इकाई का अंक है ना, जो यूनिट डिजिट, वो सम संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर होनी चाहिए, यानी सम संख्या। ठीक है साहब, तो क्या यहाँ पे इकाई के स्थान पे सम संख्या है, नहीं है, तो बोल देंगे कि 2 है जो 137 को विभाजित नहीं करेगा। अगला संख्या देखते हैं 3। 3 का क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट है ना, अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो इन अंकों का योग करो, 11 में क्या 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो 3 का भाग भी 137 में नहीं जाएगा। 5 की जो डिविजिबिलिटी का लॉ वो क्या है, 5 की डिविजिबिलिटी का लॉ है कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक के स्थान पे कितना होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। ये है साहब। तो क्या यहाँ पे 0 और 5 है, तो 5 का भाग भी 137 में नहीं जाएगा। 7 का क्या है कि इकाई अंक को दुगना करो, शेष संख्या में गठा दो। इकाई अंक को दुगना करो, शेष संख्या में गठा दो। तो घटाएंगे तो माइनस में आएगा और उस 7 से डिवाइड नहीं होगा। इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। 11 की डिविजिबिलिटी का लॉ क्या है कि सम स्थानों के अंकों का योग, एक तो सम 1 और 3 के स्थान पे 1 और 7 है, इनका योग करो 8, और विषम स्थान पे 3 है, इनको घटाओ। अगर ये 0 और 11 आता है
ये 5 है, 0 और 11 आता है तो बोल देंगे कि ये 11 की भाजकता का नियम पालन करता है, लेकिन यहाँ पे तो 5 आ रहा है जो 11 की भाजकता का पालन नहीं करता है, तो इन किसी का भी भाग 137 में नहीं जा रहा है, किसी का भी भाग 137 में नहीं जा रहा है, तो हम बोल देंगे कि 137 क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन आपको एग्जाम इतना ज़्यादा नहीं करना है, एग्जाम में आपको पिछला लेक्चर देख लेना, डिविजिबिलिटी का नियम सभी याद करना है, वो डायरेक्ट देखना है, अगर नहीं जाता है तो अभाज्य संख्या है, और अगर किसी का भाग चल जाता है तो भाज्य संख्या है। तो आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में बैठा होगा, उम्मीद करता हूँ। मैं अब अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का लेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, समस्या होती है सवाल में, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर इस सवाल को बताइए, मैं कंप्लीटली सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा या अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। दूसरा है कि 349 प्राइम नंबर है या नहीं। अभाज्य संख्या है या नहीं, ये आपको बताना है कि जो 349 है वो भाज्य संख्या है या नहीं। तो ये आप कैसे बताओगे, मैं बताता हूँ आपको कि इससे ठीक बड़ी अभाज्य संख्या लो, ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लो, तो इससे बड़ी 361 है, और वो किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है, 19 की। तो मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि जो यहाँ पे संख्या आए उससे छोटी सभी संख्याएं हमें लेनी है, अभाज्य संख्या लेनी है, उनका भाग इस संख्या में देके देखेंगे। अगर किसी का भी भाग नहीं जाता है तो ये 349 अभाज्य संख्या होगी, और किसी का भी भाग चल जाए अभाज्य संख्या का तो ये भाज्य संख्या होगी। इससे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13 और 17। तो आप देख लेना, इनका किसी का भी भाग इसमें नहीं जाएगा, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन की बात करता हूं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि बताइए 509 प्राइम नंबर है या नहीं। प्राइम नंबर हिंदी में अभाज्य नंबर बोलते हैं, रूट नंबर बोलते हैं, ठीक है साहब। तो 509 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, क्या लेंगे, ठीक बड़ी। तो इससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 529, जो किसका वर्ग है, 23 का। और 23 से छोटी हम सभी अभाज्य संख्या लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इनका भाग देके हम देखेंगे, डायरेक्टली डिविजिबिलिटी लॉ से इसे चेक कर लेंगे कि इसमें भाग जाता है नहीं। तो इनका किसी का भी भाग 509 में नहीं जाएगा। तो 509 नंबर क्या है, एक अभाज्य नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको एक टाइप के अच्छे तरह समझ में आए होंगे। अब मैं आपके पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेता हूं। इनको आपको होमवर्क के लिए मैं और एग्जाम्पल पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा, उसमें आप जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो बता देना, वो भी मैं सोल्व करा दूंगा। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है कि बताइए 18 के कितने गुणक होंगे, कितने गुणक होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। गुणक की जगह एक प्रश्न और भी आ जाता है, कितने भाजक होंगे। तो इस गुणक और भाजक का मतलब है कि 18 में किन किन संख्या का भाग जाएगा, वो आपको बताना है। तो 18 में एक तो 1 का भाग चल जाएगा, 1 का भाग तो सभी संख्या में जाता है। 18 में 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भी चल जाएगा, 6 का भी, 9 का भी और 18 का भी। तो कितने हुए, 6 गुणक हुए या नहीं, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे संख्या बड़ी आ जाए तो आप उसे कैसे सोल्व करोगे, आप उसके डायरेक्ट टुकड़े करोगे। यानी 18 के हम टुकड़े क्या कर सकते हैं, 2 × 9 कर सकते हैं या नहीं, 2 × 9 कर सकते हैं। और इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिसके आगे गुणनखंड नहीं हो, लेकिन 9 का तो गुणनखंड हो रहा है। तो इसके हम लिखेंगे 2 × 3 × 3। तो 2 की पावर कितना, 1 × 3 की पावर कितना, 2। फिर एक नियम आता है गुणक ज्ञात करना का,
कि जितनी पावर आई उनमें एक जोड़ो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपस में गुणा कर दो। तो एक में एक जोड़ेंगे हम इनटू दो में एक जोड़ेंगे और इनको गुणा करेंगे। ये तो 2 हो गया, ये 3 हो गया और गुणा कराया तो 6 आ गए। आपको समझ में बैठा कि गुणक कितना आए? गुणक 6 आए, 18 के गुणक। इसी प्रकार का मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूं जिससे आपको अच्छी तरह से ऐसे प्रश्न समझ में बैठ जाएंगे, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो आप आसानी से उनको कर दोगे। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं लेकिन उसमें थोड़ा टाइम कम मिलता है। टाइम कम के लिए हमें इन पर रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे आसानी से अपने से सोल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताता हूं कि 360 के कितने गुणक होंगे। ये थोड़ा बड़ा है, गुणक होंगे तो इसके डायरेक्ट टुकड़े करो। 2 का भाग दिया, 1 का तो बाद में देखेंगे, 1 का नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो हम उस तरह से निकालेंगे जैसे टुकड़ा करके। तो 2 का दोगे कितना आया? 180। फिर 2 का देंगे 90 आएगा, फिर 2 का देंगे 45 आएगा, फिर 3 का देंगे 15, फिर 3 का, फिर 5 का। ठीक है, अब 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 की पावर 3। 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 की पावर 2। और 5 कितनी बार है? 1 बार। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि गुणक ज्ञात करने के लिए इनकी पावर में एक एक जोड़ेंगे और उसको आपस में गुणा कर देंगे, हमारे पास 360 के गुणक आ जाएंगे। तो क्या करोगे? 3 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। अब इनको सबको आप मल्टीप्लाई करो तो 3 रेख 4 इंटू 2 रेख 3 इंटू 2, 4 3 12, 12 दूनी 24। 24 ऐसी संख्या होंगी जिनका 360 में भाग चल जाएगा। समझ रहे हो आप? 360 के गुणक कितने होंगे? 24। क्वेश्चन दूसरा भी आपको समझ में बैठा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं हम। अब एक क्वेश्चन 2 टाइप की हो गए, इसके मैं प्रश्न और भी पीडीएफ के रूप में सब कुछ सोल्व आप कैसे लिखोगे? टेलीग्राम पे जाओगे, वहाँ पे टाइप करोगे SBKUCH स्पेस SOLVE सोल्व। ये टाइप करोगे, फर्स्ट में आपको मिल जाएगा, उस पे ज्वाइन कर लेना और मैं पीडीएफ वहाँ पे इनके प्रैक्टिस करने के लिए डाल दूँगा। अगर जो भी प्रैक्टिस आपको समझ में नहीं आए वो मुझे कमेंट में बता देना और मैं अगली क्लास में उनको सोल्व करा दूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इकाई का हम कैसे ज्ञात करेंगे। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था इसकी थ्योरेटिकल पार्ट कि इकाइयाँ कैसे ज्ञात करेंगे। आज मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ। क्या एग्जाम्पल? इसको समझने के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए हमारे पास नंबर है 375 इंटू 243 इंटू 531। अब क्या करोगे? आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे और लास्ट में यूनिट डिजिट फाइंड कर लोगे, प्राप्त कर लोगे। लेकिन आपको कम से कम समय में इसे कैसे ज्ञात करोगे? तो कम से कम समय में ज्ञात करने के लिए आप इन सब का इकाई उठाओ, सबका इकाई क्या करो? उठाओ और अलग लिख लो। 5 3 और 1, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। इनको गुणा कर लो 15। 15 में इकाई क्या है? 5। बोलो बहुत जल्दी सोल्व हुआ या नहीं? इसी प्रकार का मैं एक एग्जांपल और दिखा देता हूं आपको। एक 7 8 इंटू 5 6 9 इंटू 8 3 4। इसको भी आप कैसे करोगे? इनका आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। प्रश्न आ जाएगा इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा, ये आपको परीक्षा में आ जाएगा। तो कैसे ज्ञात करोगे? आप इनको सबको मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको लास्ट डिजिट उठाना है, लास्ट अंक उठाना है। 8 उठा लीजिए, 9 उठा लीजिए, 4 उठा लीजिए। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो। 8 9 72। 72 का 7 मत लीजिए, केवल 2 ले लीजिए और 2 को अगली संख्या से गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8। इकाई अंक कितना आया? 8। समझ में बैठा या नहीं? अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें इकाई अंक 0 आएगा, चाहे यूनिट डिजिट कितनी भी हो। समझ रहे हो?
वो कैसे आएगा वो मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा समझाता हूँ। वो आएगा कि मान लीजिए 3 4 5 इंटू 4 7 2 इंटू 3 5 8 इंटू 4 4 9। बताइए इकाई अंक क्या होगा इस नंबर का। तो सबको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट करवाया था पिछले लेक्चर में, उसमें आपको बताया था कि अगर एक तो 5 आ जाए, एक तो कितना आ जाए 5, और इसके साथ क्या आ जाए सम संख्या, क्या आ जाए इवन नंबर। इसके साथ इवन नंबर आ जाए तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे होगा 5 मान ले 2 इवन नंबर है 10 हो गया, 5 इंटू 4 इवन नंबर है 20 हो गया। तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगा गुणा के लिए, चाहे आगे संख्या कितनी भी हो, इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। तो 4 और एक सम संख्या की, तो इकाई अंक पूरे का कितना आएगा 10, क्योंकि यहाँ से 10 आ गया। मान लीजिए यहाँ से कितना आया, मान लीजिए क्या आ ही गया 5 दूनी 10, इकाई अंक 0, और 0 को किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे तो कितना उत्तर आएगा 0 ही आएगा। तो ये आप समझ रहे हो। एक आपको मैं जोड़ के लिए भी समझा देता हूँ, एडिशन के लिए भी एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, और एक ही एग्जाम्पल सबट्रैक्ट के लिए बता देता हूँ, यानी घटाव के लिए भी एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। यानी 4 8 9 प्लस 3 2 1 प्लस 5 4 3। बताइए इकाई अंक क्या होगा। ऑपरेशन क्या दे रखा है, संक्रिया आपको एडिशन दे रखी है। क्या दे रखी है, एडिशन दे रखी है, और इसमें पूछ रहा है कि आप इसका इकाई अंक फाइंड करो, इकाई अंक बताओ। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने आपको गुणा के ऑपरेशन में भी बताया था कि लास्ट अंक को उठा लीजिए, प्लस जो ऑपरेशन है वो लगा दीजिए 1 प्लस 3, इनको टोटल कर लीजिए 13 आया, इकाई अंक कितना आया 3। अगर यहाँ पे इसका तो आंसर कितना आ गया 3 आ गए, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए माइनस आ जाए तो वो कैसे करोगे, वापस वही नियम लगाओ, इकाई अंक उठाओ, जो भी बीच में संक्रिया हो उसे एज इट इज लिख दो। तो प्लस थी मैंने एज इट इज लिख दी, अब आगे कौन सी है माइनस, माइनस को भी मैंने एज इट इज लिख दी, और इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 को यहाँ पे लिख दिया। इनका टोटल करो 10 आया, 10 में से 3 सबट्रैक्ट करो यानी घटाओ, तो कितना आया 7। समझ रहे हो। अब मैं एक पावर वाला एग्जाम्पल बताता हूँ आपको इसी प्रकार के। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पे संख्या पलट के भी आ जाए तो आप आसानी से कर दोगे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में बैठ गया। मान लीजिए 3 4 1 की पावर 27 है, प्लस गुणा मान लीजिए बार, तो गुणा 8 4 5 पावर 81 मान लीजिए, इंटू 3 9 4 की पावर 0। बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो आप 27 बार तो इसे मल्टीप्लाई करने से रहे, इसको 81 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसे 0 बार यानी इसका तो मान 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा करोगे एग्जाम में आपके पास एक ही क्वेश्चन सोल्व होगा, इसके अलावा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इतनी टाइम में होगा, ये कम से कम 1 घंटा में आपसे सोल्व होगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक है, मैंने पहले बताया था। अगर इकाई अंक के स्थान पे, अगर इकाई अंक के स्थान पे अगर इकाई अंक के स्थान पर 0, ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, फिर आप रिपीट करा रहा हूँ, 1 5 6 हो। अगर इकाई अंक के स्थान पे 0 1 5 6 हो तो इनकी पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट के स्थान पे यही आएगा। यहाँ पे 1 है, 1 की पावर 27 की जगह 368 आ जाए ना तो भी 1 ही आएगा।
और 81 है, 5 है, इसकी पावर कुछ भी आ जाए 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो यहाँ से भी 1 उठा लो, यहाँ से 5 उठा लो, बचा 4। किसी की भी पावर 0, किसी की भी पावर क्या हो 0, उसका मान 1 होता है। तो इस पूरे का आंसर कितना आया 5 आया। बताओ कितना समय लगा, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे। ये तो मैंने पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट बताने में टाइम लग गया, न इस प्रश्न को सोल्व करने में 5 सेकंड लगे। तो इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न सोल्व किए जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ इसी प्रकार का मैं। कि बताइए 3 4 4 की पावर 17 इंटू 3 5 9 की पावर 28। तो बताइए इकाई अंक क्या होगा। इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, इसको 17 बार खोलोगे, इससे 28 बार खोलोगे, फिर गुणा करोगे, लास्ट में यूनिट डिजिट बताओगे। लेकिन आपको उस तरह से नहीं करना है, आपको एग्जाम के ध्यान में रखते हुए करना है कि एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है। तो आपको एक तो 4 नंबर का मैंने रूल बताया था, एक 9 नंबर का रूल बताया था पिछली क्लास में। इस क्लास में भी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। अगर 4 आ जाए तो इसकी भी 2 कंडीशन बनेगी, और अगर 9 आ जाए इसकी भी 2 कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन का नाम दे दो सम कंडीशन, एक कंडीशन का नाम दे दो विषम कंडीशन। ठीक है, इंग्लिश में भी दे दो चाहे इवन नंबर और इसे ओड नंबर। समझ रहे हो यहां से। अगर 4 की पावर 1 यानी विषम हो तो इकाई के स्थान पे 4 ही आएगा। लेकिन अगर 4 की पावर सम हो, मान लीजिए 2 हो, तो इकाई के स्थान पे 6 आएगा। समझ रहे हो। इसी प्रकार 9 के लिए अगर 9 की पावर 1 हो, क्या हो विषम संख्या, ओड नंबर हो पावर के रूप में, तो 9 ही आएगा इकाई अंक के स्थान पे। लेकिन अगर 9 की पावर सम संख्या हो तो यहाँ पे 1 आएगा। किस स्थान पे, इकाई के स्थान पे। वो ही यहाँ पे आपको करना है। ये रूल समझ लिए होगे। अगर यहाँ समझ में नहीं बैठा तो आप पिछला लेक्चर में जाइए, वहाँ बहुत ही अच्छी तरह से समझा रखा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। बताइए 4 की पावर सम संख्या है या विषम। तो 17 हम जानते हैं एक ओड नंबर होता है। क्या होता है, ओड नंबर, यानी विषम संख्या होती है। और 9 के पावर 28 क्या है, सम संख्या। अगर 4 की पावर विषम संख्या आती है तो इकाई के स्थान पे हमेशा ध्यान रखना वो ही 4 ही अंक आएगा। अगर सम होती तो यहाँ पे 6 आता। समझ रहे हो। लेकिन 9 की पावर एक सम संख्या है तो 9 की जगह कितना आएगा, 1 आएगा। समझ रहे हो। क्यों आया कि 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है, इसका यूनिट डिजिट 1 है। तो सम संख्या में हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा, और इसमें विषम संख्या में हमेशा यूनिट डिजिट 4 आएगा। और 4 के अगर सम पावर हो तो उसमें 6 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इकाई का अंक 4 आया है नहीं। तो इसका भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जो इकाई अंक है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, पावर खोलने पर 4 आंसर आता है। समझ रहे हो। अब मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेता हूं। भाग देने के आधार वाले क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए किसी संख्या में, किसी संख्या में 119 का भाग देने पर, किसी संख्या में 119 का भाग देने पर कितना शेष बचता है, 19 शेष बचता है। 19 शेष बचता है। ठीक है। अगर इसी संख्या में, अगर उसी संख्या में 17 का भाग दे,
तो कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा। बताओ। इसी प्रकार के प्रश्न भी बहुत से एग्जाम में आते हैं, लगभग सभी में आते हैं, और मैं आपको वीडियो में कम से कम नंबर सिस्टम के 200 क्वेश्चन कराऊंगा और 200 से ज़्यादा आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा, तो आपको कंप्लीटली नंबर सिस्टम समझ में आ जाएगा और कभी भी आपको यूट्यूब पे नंबर सिस्टम टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। प्रश्न बोल रहा है कि किसी संख्या में 119 का भाग दे। कोई संख्या है, मान लीजिए x, कोई संख्या क्या है x, इसमें हम 119 का भाग दें तो हमारे पास शेषफल कितना आता है, शेषफल 219 आता है। ठीक है साहब। फिर प्रश्न में बोल रहा है कि अगर उसी संख्या में हम 17 का भाग दें, यानी x में ही 17 का भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा, शेषफल। तो शेषफल बताओ, शेषफल बताओ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको x में भाग मत दो, जो भी शेषफल बचे ना उसमें भाग देना। यानी शेषफल कितना बचा, 19। 19 में अगर हम 17 का भाग दे देंगे तो 2 शेषफल आएगा। इसका उत्तर 2 है। बताओ कितना टाइम लगा, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग रहे टाइम। यानी अगर आपको प्रश्न में इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि किसी संख्या में 119 का भाग देने पर 19 शेषफल बचता है, तो बताइए उस संख्या में 17 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो शेषफल बचे ना उसमें आप 17 का भाग दे दो, 2 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार का और एग्जाम्पल कराता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमने इसी YouTube चैनल पे क्लास 10, क्लास 12 और कंपटीशन एग्जाम की मैथमेटिक्स की क्लास रेगुलर चला रहे हैं। अगर आप भी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लो, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की सूचना आपको, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पता चल सके या पहुंच सके। आने वाले 1 या 2 दिन में हम इसी YouTube चैनल पे रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई भी अगर डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, या आपको कोई सब कुछ सोल्व जो टेलीग्राम ज्वाइन करने में या हमारे से कनेक्ट होने में, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि n में 4 का भाग देने पर, भाग देने पर प्रश्न बोल रहा है n में 4 का भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, 3 शेष बचता है। तो बताओ टू n में 4 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। बचेगा। प्रश्न क्या बोल रहा है, n में 4 का भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो बताओ 2n में 4 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो हमने n में 4 का भाग दिया, आगे 2n में देना है। यानी उस नंबर को अगर दुगना करता है, तिगना करता है, उस नंबर से कुछ भी ऑपरेशन कराता है, कुछ भी मल्टीप्लाई करता है, वही काम हम शेषफल के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? शेषफल के साथ। यानी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, दुगना कर रहा है, तो हम शेषफल को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 प्राप्त होगा। और फिर हम 4 से भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना आया? 2 शेषफल बचा या नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा।
यहाँ तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई ना तो बता देना, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि किसी संख्या में 7 का भाग देने पर 5 शेष बचता है। तो बताओ उस संख्या के वर्ग में 7 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी संख्या में 7 का भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो बताओ उस संख्या के वर्ग में 7 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि संख्या के साथ हम जो भी ऑपरेशन करते हैं, जो भी संक्रिया करते हैं, वो संक्रिया शेषफल के साथ करो और उत्तर प्राप्त कर लो। हमने संख्या को वर्ग किया तो शेषफल को भी वर्ग कर दो ना। 25 वर्ग नहीं, 5 का वर्ग है, 5 का जो स्क्वायर है वो 25 हो गया, और 25 में 7 का भाग दो, 3 बार जाएगा, 4 शेषफल बचेगा नहीं। ये आंसर है हमारे, ये क्या है, शेषफल। समझ में बैठा। ये क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है। अब मैं और एग्जांपल कराता हूं। थोड़ी देर पहले हमने जो गुणक के एग्जाम्पल करा रहे थे उनमें एक दो और देख लो गुणक के क्वेश्चन। कि हमारे पास मान लीजिए ये संख्या है, तो बताओ इसके कितने गुणक होंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पे दो नंबर है ना, 2 डिजिट, वो 3 टाइम रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है कि नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो नंबर 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको A को 3 बार लिखना है, लिख दिया। फिर देखो नंबर 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 3 से 1 कम, जितनी बार नंबर रिपीट होना है उससे 1 कम आपको 0 लगाना है। 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो 2 0 लगाने हैं, तो यहाँ पे 2 0 लगा दो। ये ही इसका गुणक आएंगे। क्या आएंगे, गुणक। यानी 48 48 48 के गुणक होंगे 10 10 1, ये इसके गुणक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और कराता हूं मैं। मान लीजिए नंबर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, नहीं 3 नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं। ये यहां से लिख देता हूं 500, ये 573 573 3 नंबर हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीट कितनी बार हो रहे हैं, 2 बार, तो हमें 1 को 2 बार लिखना है। ठीक है, जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उससे 1 कम 0 लगाना है। 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 0 कितनी बार आएगा, 1 बार। तो 573 के गुणक कितने आएंगे, 101। समझ रहे हो। एक एग्जाम्पल और कराता हूं। अगर मान लीजिए ये 3 नंबर है और 4 बार रिपीट हो जाए, 573 573 573 और 573, बताइए गुणक कितने होंगे। तो 573 573 573 4 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 4 बार 1 लिख दो। ठीक है, 1 लिख दिया। अब 4 बार रिपीट हो रहे हैं तो इससे 1 कम, यानी 3 बार 0 लगाने हैं हमको।
समझ में आया है या नहीं ट्रिक? ये ट्रिक अच्छी तरह आपको समझ में आई होगी। ये ही इसके पूरे नंबर के गुणक हैं ये। तो आज का लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।